आखिर उस रात द्रौपदी अकेले उस शिविर में क्यों गई जहां बैठा था वो योद्धा जिसने कभी भरी सभा में उसे वैश्या कहा था। जी हाँ दोस्तों, वही कर्ण जिसने अपमान किया एक नारी का, लेकिन फिर उसी नारी ने एक दिन उसे अकेले मिलने की इच्छा जताई। क्यों? क्या बदला था? क्या द्रौपदी के मन में कोई अनकही पीड़ा थी या कोई ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए वो चुपचाप युद्ध से पहले उसे शिविर में पहुंच गई। आज हम आपको उस एकांत मिलन की कहानी सुनाएंगे, एक स्त्री और एक योद्धा का मिलन, जहां शब्दों से नहीं आंखों से संवाद हुआ, जहां क्षमा मिली पर देर से, जहां पश्चाताप हुआ पर मौन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ कर्ण और द्रौपदी की कहानी नहीं, ये हमें आईना दिखाने वाली कथा है। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। ओ कुरु राजसभा, जहां धर्म बिका, न्याय हारा और एक नारी का अस्तित्व लहूलुहान हो गया। भीष्म मौन, धृतराष्ट्र मौन, गुरु द्रोण मौन, यहाँ तक कि उसके 5 पति मौन। परंतु एक पुरुष था जो मौन नहीं था, वो बोल रहा था, आग उगल रहा था। जी हाँ, कर्ण। उस समय द्रौपदी को वैश्या कहकर उसका सर्वस्व छीन रहा था, जिसने दुशासन को उस्काया, पांडवों के प्रतिष्ठा को कुचलने में कोई कसर न छोड़ी। पर क्या द्रौपदी ये सब भूल गई थी? क्या इतने वर्षों बाद वो उसी पुरुष से मिलने गई जिसने उसे भीड़ के बीच वस्तु बना दिया था? महाभारत युद्ध का निर्णय हो चुका था, संध्या ढल चुकी थी, रात्रि का समय था, शिविर में हलचल थी, पर कर्ण अपने स्तंभों में शांत बैठा हुआ था। तभी द्वारपाल भीतर आया और बोला, महारथी कर्ण, आपसे मिलने महारानी द्रौपदी आई हैं। कौन पंचाली? कर्ण स्तंभ रह गया, उसका मुख पीला पड़ गया। द्रौपदी मुझसे? द्रौपदी धीरे धीरे तंबू के भीतर आई। न आंखों में डर था, न क्रोध, बस शांति और एक गहरी पीड़ा। कर्ण उठा, न उसकी आंखों में घृणा थी, न अहंकार, न पश्चाताप। द्रौपदी बोली, कर्ण, क्या तुमने मुझे उस दिन वैश्या कहा था? कर्ण का गला भर आया, उसके सिर झुका हुआ था। कहा, हाँ, पर वह मेरा क्रोध नहीं था, वो मेरा टूटा हुआ आत्मसम्मान था। तुमने उस दिन स्वयंवर में मुझे ठुकराया और मैं एक सूत पुत्र बनकर तुम्हें अपमानित कर बैठा। द्रौपदी बोली, अगर मैं उस दिन स्वयंवर में तुम्हें स्वीकार कर लेती तो क्या आज ये इतिहास कुछ और होता? कर्ण बोला, शायद ये युद्ध ही नहीं होता, शायद मैं अधर्म का साथ छोड़ चुका होता, शायद मैं वो होता, तुम्हारे मन का रक्षक बनता। द्रौपदी ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आज भी तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? कर्ण की आंखों में नम थी। अब नहीं, अब मैं तुम्हें देखता हूँ और खुद से शर्मिंदा होता हूँ। द्रौपदी बोली, जानते हो कर्ण, जिस दिन श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, उस दिन मैंने अपने सारे घाव को भुला दिए थे। मैंने सोचा था अगर मेरे 5 पति मेरे मर्यादा का रक्षा न कर सके तो शायद तुम कर सकते थे। कर्ण स्तंभ रह गया। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी ने उत्तर था, हाँ, समय ने मौका दिया होता, अगर तुम सत्य के मार्ग पर रहते तो हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण ने द्रौपदी से कहा, अगर मृत्यु से पहले मुझे एक वरदान मिले तो मैं केवल तुमसे क्षमा मांगूंगा। तुम्हारा अपमान मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी, कर्ण, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार केवल मेरा नहीं, उन लाखों स्त्रियों का है जो हर दिन अपमान में जीती हैं। पर अगर आज तुम अधर्म के साथ छोड़ दो तो शायद मेरे आंसू सार्थक हो जाएगा। कर्ण ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, पर बहुत देर हो चुकी है, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। कर्ण शिविर से बाहर चला गया और वह भेंट फिर कभी दोबारा नहीं हुई। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण युद्ध भूमि में पड़ा हुआ, अपने शरीर लहूलुहान और आंखों में शांति थी। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझसे द्रौपदी के आंसुओं का पश्चाताप नहीं हो सका, बस इतना वर दो कि उसके आंसू व्यर्थ न जाए।
तो दोस्तों, द्रौपदी और कर्ण का यह भेंट कोई साधारण संवाद नहीं था। यह क्षमा और पश्चाताप का पवित्र मिलन था, जहां एक स्त्री अपने अपमान के बाद भी करुणा रख सकती है और एक योद्धा अंत में पश्चाताप के आंसू से अमरता पा सकता है। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी और कर्ण का अंतिम संवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।